हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहार एएनएम परीक्षा जो कि बीटीएससी के तहत जो 10,709 जो वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत जो एएनएम का जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस में जो है ना कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं किस डेट को आपका एग्जाम जो होने जा रहा है, ठीक है ना। टोटल फॉर्म तो आपको पता है कि लगभग 70,000 कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को कैसे नौकरी मिलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त या फिर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब व्हाट्सएप वगैरह जो भी चलाते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, जो इस फॉर्म को भरे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत जो सिलेबस जारी किया गया है, वो सिलेबस इंग्लिश में जारी किया गया है। उसको मैं कन्वर्ट करके हिंदी में टाइप करके आप लोगों के सामने सारा मैं समझाने जा रहा हूं, कैसे कैसे किस टॉपिक से पूछा जाएगा जो, ठीक है ना। एक झलक देख लीजिए, सारा टॉपिक सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे क्लासेस जो स्टडी इंडिया की तरफ से जो चलाया जा रहा है, जो क्लासेस जो है आपका इस टाइम टेबल में चलाया जा रहा है, टाइम सफलता बैच के नाम से स्टडी इंडिया का जो क्लासेस चल रहा है, बिहार का नंबर 1 इकलौता स्टडी इंडिया अड्डा ही एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो कि रिजल्ट देने में सबसे ज्यादा एएनएम में है, ठीक है ना। 8853 से लेकर के इस बार उससे ज्यादा कहीं ज्यादा रिजल्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जो सिलेबस जारी किया गया है वो है जो जो हम लोग क्लासेस जो चला रहे हैं, वो क्लासेस 10,709 का 7 बजे सुबह में चलता है और शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे, 3 टाइम में क्लासेस चलता है। 7 बजे जो सुबह में डेली क्लासेस चलता है वो पूरा थ्योरी क्लासेस, जो सिलेबस जारी किया गया है उसका पूरा थ्योरी सारा कहाँ चलता है, एप्लीकेशन में चलता है। शाम को 5 बजे जो क्लासेस चलता है, पूरा थ्योरी क्लासेस वो कहाँ चलता है, वो सारा एप्लीकेशन में चलता है। ये जो शाम को 7 बजे है, ये क्लास यूट्यूब पे चलता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास है, जिससे ये पता लग सके कि आपने जो थ्योरी पढ़ रहा है उससे कितना क्वेश्चन आप गर्दा मचा रहे हैं बनाने में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना थ्योरी पढ़े हुए आपको सिलेक्शन होना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो सारा क्लास एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 85 44 61 53 52 ये नंबर पे कॉल करके, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, ये नंबर है 85 44 61 53 52, ये नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके या एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट स्टडी इंडिया का। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेन जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है उस पर बात करते हैं। जो सिलेबस जारी किया गया है, 6 बुक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? टोटल 6 बुक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कौन कौन से बुक है और उस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। पहला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें मैं आपको बता दूं जो टोटल 10 गो चैप्टर दिया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अवधारणा। देखिए ये सारा का अगर डिटेल्स में समझाने में लग जाऊं तो बहुत ज्यादा 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। मैं टॉपिक हिंदी में समझा देता हूं क्या क्या है जो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है और वो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो है सामुदायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य को देखभाल करना। दूसरा है देश की स्वास्थ्य नीतियां और योजनाएं और कौन कौन सी योजना कार्यक्रम कर रही है उसके बारे में पढ़ना। तीसरा है सामुदायिक अवधारणा। चौथा है सामुदायिक टीम की भूमिका, तो स्वास्थ्य टीम की भूमिका, ठीक है ना, कि एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराने के लिए स्वास्थ्य टीम की कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो समुदाय, 5वां है समुदाय में गृह भ्रमण तकनीक और प्रथाएं। छठा है जो आपके समुदाय की संरचना, कार्य विशेषताएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। 7वां है नेताओं, संसाधन, व्यक्ति, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय संसाधन का पहचान करना। 8वां है सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं और समस्याएं। 9वां है स्वास्थ्य सूचना के लिए संचार की अवधारणाएं और विधियां।
और 10वां है स्वास्थ्य परामर्श से उद्देश्य और सिद्धांत और उसके विधियां। ये टोटल कम्युनिटी हेल्थ में टोटल 6 गो चैप्टर पढ़ना है। इस टॉपिक से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामों में दिखने को मिलेगा। 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामों में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से दिखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, दूसरा है हेल्थ प्रमोशन। ये कौन पढ़ा रहे हैं बाबू? तो ये हम यानी राहुल सर यानी मैं ये पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। दूसरा है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में जो टोटल 6 सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है? हेल्थ प्रमोशन आज कल से स्टार्ट भी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। पहला है स्वास्थ्य और बीमारी में पोषण का महत्व क्या, न्यूट्रिशन का रोल है, ठीक है ना, स्वास्थ्य चिकित्सा में बीमारी में, ठीक है ना। दूसरा है किसी व्यक्ति परिवार और समुदाय में पोषण का बढ़ावा देना। तीसरा है स्वास्थ्य सिद्धांत और इसका प्रभाव। चौथा है स्वास्थ्य और व्यक्तियों के लिए स्वच्छता। पांचवा है पर्यावरण स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का महत्व। छठा है मानसिक व्यक्ति परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य। ये टोटल 6 चैप्टर जो चैप्टर पढ़ना है वो हेल्थ प्रमोशन में पढ़ना है। और हेल्थ प्रमोशन से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हेल्थ प्रमोशन से आप लोगों को दिखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। 12 से 13 क्वेश्चन हेल्थ प्रमोशन से आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये भी मैं यानी राहुल सर जो है ना पूरा थ्योरी करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑलरेडी लगभग समाप्त होने को है, ठीक है ना। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 को यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। जो कि पहला है निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपकेंद्र और क्लिनिकों को व्यवस्थित करना। दूसरा है आवश्यक स्टॉक मांगना और बनाए रखना। तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को कार्यान्वयन में भाग लेना। चौथा है ज्ञान और कौशल का अध्ययन करना। पांचवा है आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम तीनों मिलकर के एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रोवाइड कराते हैं वो है। छठा है रिकॉर्ड और रिपोर्ट का रख रखाव करना। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिलेबस जो है ना ऑफिशियल। और इसी सिलेबस से पूरा स्टडी इंडिया डा का टीम वर्क कर रहा है और इसी सिलेबस से टॉपिक वाइज थ्योरी करवाया जा रहा है, पूरा टॉपिक वाइज। कहीं भी कोई भी बुक या फिर कोई भी कुछ चीज देखिएगा ना, कहीं पे टॉपिक वाइज नहीं मिल पाएगा। हाँ, आपके कोई बुक और गाइड लीजिएगा तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, चाइल्ड नर्सिंग, मिडवाइफरी ऐसे मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो सरकार ने जो आपका सिलेबस जारी किया वो कहीं नहीं मिल पाएगा। ये सारा कंटेंट जो है ना, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, WHO, ये सब जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं का संस्था है उसका ऑफिशियल कंटेंट और 6, 7, 8, 10 को बुक को मिला करके सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो कि एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम में लगभग हूबहू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से यहां से भी क्वेश्चन जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। जो चौथा हम लोग का आप लोग का जो सिलेबस है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि ये सारा विवेक सर थ्योरी ले रहे हैं। इसमें टोटल 9 वो सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है कौन कौन? विभिन्न उम्र के बच्चों का वृद्धि विकास का आकलन करना। दूसरा है विभिन्न आयु के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन करना। तीसरा है बीमार बच्चों की उनकी समस्याओं बीमारी को देखभाल करना। चौथा है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का वर्णन करना। पांचवा है बच्चों के अधिकारों का वर्णन करना। छठा है माताओं और परिवारों के सदस्यों को उनके बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षित करना। सातवां है उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु को पुनर्जीवित करें, ठीक है ना। आठवां है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करें और उन्हें सुरक्षित मातृत्व के लिए तुरंत रेफर करें, ठीक है ना। और 9वां है समुदाय में नवजात शिशुओं और बच्चों को के लिए गृह भ्रमण का तकनीक और उसका अभ्यास कराना। टोटल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन जो पूछने वाला है आपका 12 से 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने जा रहा है, ठीक है ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, ठीक है। अब 5वां जो सब्जेक्ट आपके सामने जो है वो है मिडवाइफरी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चैप्टर मिडवाइफरी। यहां से 25 से 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से सिर्फ पूछेगा। 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिडवाइफरी से आपके एग्जामों में पूछने जा रहा है, ठीक है ना।
मिडवाइफरी से 25 से 30 क्वेश्चन। इसमें टोटल सबसे ज्यादा सिलेबस यही है लंबा, जो कि इसका भी क्लासेस चल रहा है पूरा डिटेल्स में, जो कि टोटल 16 गो इसमें चैप्टर है, ठीक है ना। पहला क्या है, नर मादा प्रजनन अंगों का वर्णन करें। दूसरा, गर्भधान भ्रूण में विकास की क्रिया को समझाएं। तीसरा है महिला श्रोणी योनि और भ्रूण में प्रसव में शामिल मांसपेशियों को वर्णन करें। चौथा है मानव सामान्य प्रसव कराएं, नवजात शिशु को देखभाल करें। पांचवा है घर और अस्पताल में गर्भवती मां को प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल प्रदान करना। एंड छठा है प्रसव से पहले, प्रसव के बाद, प्रसव के दौरान मां और उसके परिवार की आवश्यकता से आधारित परामर्श लेना। एंड सातवां है उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु को पुनर्जीवित करें। एंड उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करें और उन्हें सुरक्षित मातृत्व के लिए रेफर करें। नौवां है समान प्रसव के विचलन को रहते समय पहचान करें और आवश्यक कार्रवाई करें। और 10वां है असमान प्रसव काल की पहचान करें और तुरंत देखभाल प्रदान करें। एंड 11वां है प्रोटोकॉल के अनुसार दवाओं का प्रबंध करें, व्यवस्था करें, उपलब्ध कराएं। एंड 12वां है परिवार में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदाय को शिक्षित करें। एंड 13वां है समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार को बढ़ावा देना। एंड 14वां है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान करना, मार्गदर्शन करना, सहायता प्रदान करना। एंड 15वां है प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं वाली महिलाओं को देखभाल और मार्गदर्शन करना। एंड 16वां है प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना। ये टोटल आपको डिटेल्स में विवेक सर आपका करवा रहे हैं, ठीक है ना। सारा एप्लीकेशन पे थ्योरी इसका करवाया जा रहा है। और एक लास्ट जो छठा चैप्टर आपके सामने जो है, ये भी विवेक सर करवाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि विवेक सर के द्वारा करवाया जा रहा है। इससे भी आपको 12 से 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्या क्या है बाबू, यहां पर देख लेते हैं। संक्रमण की अवधारणा और रोगों की व्याख्या करें। शरीर की रक्षा तंत्र, रोगी के खिलाफ प्रतिरक्षा के विकास का वर्णन करें। टीकाकरण को प्रभावी ढंग से करें। कीटाणु शोधन, रोगाणुनाशन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। एंड छठा है समान संचारी रोग, उसके प्रवर्धन का वर्णन करें। एंड छठा है यहाँ पे कि रोकथाम समस्याओं को, सामान्य समस्याओं को, संचारी रोग का रोकथाम, उसका कंट्रोल कैसे किया जाएगा, सारा चीज को पढ़ाना। एंड सातवां है समुदाय में समान बीमारियों वाले मरीजों को देखभाल करना, वर्णन करना। और ये सब जो है ना मेन आवश्यक, ये सब काम कैसे होता है वो सारा चीज के बारे में समझाना। एंड 8वां है विभिन्न शारीर प्रणालियों से संबंधित स्थितियों की पहचान करना, व्याख्या करना। एंड 9वां है दवाओं के प्रशासन के मार्ग का वर्णन करना, प्रदर्शन करना। और 10वां है आपात स्थिति और छोटी बीमारियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य दवाओं जैसे संकेत, खुराक, कार्यसूची, ये सब बनाना। यानी ये टोटल जो आपका सिलेबस जो है 6 गो बुक से पूछा जाएगा और सारा बुक का सिलेबस एप्लीकेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये सारा सिलेबस आपके एप्लीकेशन में पूरा डिटेल्स में थ्योरी के साथ में, ऑब्जेक्टिव के साथ में, वीवीआई क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, सारा एप्लीकेशन में अलग अलग फोल्डर में सभी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और वीडियो के साथ में पीडीएफ दिया जा रहा है, ताकि वीडियो देखिए, उसमें प्रॉब्लम होता तो पीडीएफ देखिए, पीडीएफ में प्रॉब्लम होता तो वीडियो देखिए, हर एक सुविधा आप लोग को सारा चीज दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस, जो कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे हिंदी में भी, सर क्या है उसका सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो ये पूरा सिलेबस रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एएनएम का ग्रुप है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना। उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी इंफॉर्मेशन ये सब दिया जाता है और ये सारा पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा ये सिलेबस वाला का। तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है, जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है, 10,709 जो वैकेंसी है, ठीक है ना। इस मंथ के लास्ट तक आपको इंफॉर्मेशन डेट आ जाएगा कि दिसंबर में किस डेट को एग्जाम होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और छपरा में एग्जाम होगा, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम आपका होने जा रहा है। और आपका जो एग्जाम होगा, आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे में एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पे बैठ करके एग्जाम देना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.25 नंबर
कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक और गलत होने में 0.25 आपका सही में से भी कट जाएगा। और ये नॉर्मलाइजेशन आपका एग्जाम में होने जा रहा है। और जो सिलेबस जो जारी किया गया कि मिनिमम आपको सरकार के द्वारा मिनिमम नंबर लाना ही लाना है, इसके बारे में हमेशा बताते रहता हूं। वो अब मिनिमम नंबर है, जो कि ये मिनिमम है ना कि जनरल के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति ये सब के लिए जो है ना, और महिला सब के लिए 32, ये सब जो है ना अनुसूचित जाति महिलाओं तथा निःशक्त ग्रस्त ये सब के लिए जो है ना 32, ये मिनिमम है। इतना तो एक्सपीरियंस वालों या फिर नॉन एक्सपीरियंस वालों सभी को लाना है। इससे ज्यादा आप जितना ज्यादा ला सकते हैं उतना ही आपको फायदा होगा मेरिट में आने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। और सभी सिलेबस के अनुसार सारा आपको एप्लीकेशन में करवाया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम लोग ऑलरेडी पूरे बिहार से ज्वाइन करके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार टाइम टेबल देख लीजिएगा, ठीक है ना। यही टाइम टेबल में डेली क्लासेस चल रहा है। और जब आप फ्री हैं, जब जैसे कोई लोग जॉब करते हैं तो उनका टाइम टेबल टाइम पे लाइव के टाइम पे नहीं रह पाते हैं क्लास में, तो जब चाहे तब भी देख सकते हैं, आपका एप्लीकेशन में वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लासेस का टाइम टेबल रहा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और एक झलक देखना है कि स्टडी इंडिया क्यों ज्वाइन करना जरूरी है, तो आप देख सकते हैं। ऐसे न जाने कितने आपके जिला में, आपके डिस्ट्रिक्ट में स्टडी इंडिया का स्टूडेंट्स मिल जाएगा। बिहार का हर एक हॉस्पिटल में स्टडी इंडिया का जो है ना कैंडिडेट मिल जाएगा, हर एक हॉस्पिटल में लगभग, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक झलक दिखलाना चाहूंगा तो देख लीजिएगा, ये अंशिका नंदिनी है। कौन है? अंशिका नंदिनी, गया बिहार से हैं। ये सब 8853 वाला में ज्वाइन ऑलरेडी कर रखे हैं और इस बार भी ज्वाइन किए परमानेंट वाले नौकरी में, ठीक है ना। कृपा कुमारी पूर्णिया बिहार से है, रेणु कुमारी औरंगाबाद बिहार से, प्रीति कुमारी वैशाली बिहार से, काजल कुमारी सहरसा बिहार से, अनुपम कुमारी बेगूसराय, रंजू कुमारी गया बिहार से, स्वीटी कुमारी मुंगेर बिहार से, ममता कुमारी मधुबनी बिहार से, श्वेता कुमारी वैशाली बिहार से, उषा कुमारी नालंदा बिहार से, कुमकुम कुमारी नवादा बिहार से, रोशनी कुमारी समस्तीपुर बिहार से, खुशबू कुमारी रोहतास बिहार से, सरिता कुमारी कैमूर बिहार से, अनीता कुमारी गया बिहार से, नेहा कुमारी गया बिहार से, पूजा कुमारी छपरा बिहार से, नेहा कुमारी मुंगेर बिहार से, स्मृति कुमारी बेगूसराय बिहार से, प्रियंका कुमारी बेगूसराय बिहार से, प्रियंशु कुमारी जहानाबाद बिहार से, आरती कुमारी खगड़िया बिहार से। ऐसे न जाने कितने और भी डाटा सब पड़ा हुआ है। ये तो कुछ लोग अपना डिटेल सेंड किया कि हाँ सर मुझे हो गया मैं ज्वाइन कर लिया, मैं ज्वाइन कर लिया। ऐसे न जाने कितने लोगों का ज्वाइनिंग 8853 वाला में हुआ। और वही विश्वास और जज्बा जुनून को मैक्सिमम हूबहू क्वेश्चन छप गया था एग्जाम में, और उसी जो है ना जज्बा जुनून को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए इस बार भी सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके स्टडी कर रखे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सफलता बैच ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आपके नोन में जो भी फॉर्म भरे हैं, ये वाला ANM 10,709 का, सभी को ऑलरेडी ज्वाइन करवाइए। 999 वैसे फी है, लेकिन आज के लिए फिर से 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर मैं फिर से दे रहा हूं कि मात्र 899 में पूरा कोर्स हो जाएगा। इसके लिए आप 85 44 61 53 52 नंबर पर कॉल करें। कॉल में ज्यादा बिजी रहेगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं कॉल करके, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, इस नंबर पे, ठीक है, और इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट एप्लीकेशन से ज्वाइन करना चाहते हैं वो SIA 100 विदाउट स्पेस के साथ में ज्वाइन करते वक्त पेमेंट करने से पहले ये कूपन कोड डालिएगा तो 100 रुपया का आपका सीधा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन करें और क्लासेज का एंजॉय करें। क्लासेज बहुत ही सीरियस तरीका से, जो सिलेबस मैंने बताया पूरा सिलेबस के साथ में करवाया जा रहा है, पूरा हूबहू सिलेबस के साथ में इंपॉर्टेंट सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। जितना कंटेंट करवाया जा रहा है उतना कंप्लीट करके अगर एग्जाम में चले जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू थ्योरी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप फ्रेंड को सेंड कर दीजिए जो इस फॉर्म को भरे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह का क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और शाम का भी 7 बजे क्लासेज होने जा रहा है तो उसके लिए सभी लोग रेडी रहे।